दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आपने अपना चैप्टर 10 समाप्त कर लिया है, चतुर्भुज, जिसमें आप पढ़ रहे थे चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाएं आपका समाप्त हो चुका है। आज जो आपका शुरू होने वाला है वो शुरू होना है वाणिज्य गणित, इकाई 11 वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए साइड में इधर आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जबकि पूरी समय अवधि 3 इकाई से अधिक ना हो। उसके बाद पढ़ना है हमको एक वार्षिक में, फिर अर्धवार्षिक में, तिमाही में, फिर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर, इतना पढ़ना है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें वो जान लेते हैं। देखिए मिश्र धन बराबर होता है, फार्मूला जितना लगेगा वो फार्मूला देख लीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और ब्रैकेट के बाहर क्या समय, घात में समय रहेगा। देखिए इसी को हम लोग इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ये सब कैसे होता है, जब क्वेश्चन लगेगा आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए p बराबर जो होता है वो होता है मूलधन, r बराबर जो होता है ब्याज की दर होता है, प्रतिशत में, दर मतलब प्रतिशत में ही होता है ब्याज का दर, ठीक है ना। यहाँ जो r है इसका मतलब ब्याज की दर है। n मतलब समय होता है, कहीं कहीं n को समय दिखाया जाता है और कभी कभी n के स्थान पर t भी लिखा जाता है, ठीक है। जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग तो साधारण ब्याज में हम लोग पढ़ेंगे t आएगा वहां पे। a बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन मतलब क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलता है उसमें मिश्र धन, जब हम लोग पी को जोड़ देते हैं, पी मतलब मूलधन को जोड़ देते हैं तो ए हो जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसीलिए हो जाता है। फिर सीआई बराबर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस का पी, मतलब मिश्र धन जो आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। ऐसे ही सीआई का सिंपल फार्मूला होता है, ये ए का फार्मूला यहीं पर रख दिया गया है, फिर पी को कॉमन ले लिया गया दोनों जगह से, तो सीआई का सिंपल फार्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा, बस आप थोड़ी देर इसको समझ लीजिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना है वार्षिक, अर्धवार्षिक, फिर तिमाही। तो दोस्तों एक बात बताइए हमको कि एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने होते हैं, 12 महीने। एक साल में हम लोग जानते कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 माह, 12 माह होता है ना। तो हमको एक बात बताइए, एक वर्ष में 12 माह, तो वार्षिक क्या हो जाएगा, 12 माह हो जाएगा। अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, एक वर्ष में तो एक ही वर्ष हुआ ना, एक वर्ष, ठीक है। और अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब आधा माह, छमाही बोलते हैं जिसको, आधा वर्ष बोलते हैं, छमाही बोलते हैं। तो एक बात बताइए, एक वर्ष में आपके यही एक वर्ष में कितना आधा माह होगा, ये तो 12 महीने हो गया। आधा मतलब 6 महीने कितने होंगे, देखिए ये 12 अगर 6 प्लस 6 करेंगे तो ही तो 12 होगा, मतलब 6 महीना एक, 6 महीना ये 2, मतलब कितने हो गए, 2 छमाही हो गए। क्या, छमाही, समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, मतलब एक वर्ष में कितने छमाही हो गए, 2 छमाही हो गए। ठीक, आगे बढ़ते तिमाही। कितने तिमाही होते हैं, मतलब अगर इस 12 महीने को 3-3 महीना करके जोड़ा जाए तो देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 त्रिका 9, देखिए 3 3 दूने 6, 3 3 चौक 12, मतलब 1 2 3 4 कितने हो गए एक वर्ष में, एक वर्ष कितने 4 महीने हो गए, कितने 3 महीने हो गए दोस्तों, तो 4 तिमाही हो गया। क्या, तिमाही, समझ में आया। यहाँ देखिए कितना आ गया, 4 तिमाही आ गया, ठीक है। मतलब एक साल में तो एक साल होता ही है, लेकिन एक साल में अर्धवार्षिक मतलब छमाही कितना होता है, 2 छमाही होता है। एक साल में तिमाही कितना होता है, 4 तिमाही होता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये भूल जाए कितना तिमाही होता है, कितना छमाही होता है, तो कुछ नहीं करना है। अगर वार्षिक निकालना तो एक रहेगा, छमाही पूछेगा तो 12 माह में 6 से भाग कर दीजिएगा, 6 दूना 12, कितना आ गया, 2 छमाही आ गया। देखिए 2 छमाही आ गया। अब पूछेगा तिमाही कितना होता है, तो क्या करेंगे, 12 में 3 से भाग कर देंगे, 3 चौक के 12, देखिए 4 आ गया। 4 क्या होता है, तिमाही होता है। ये समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते, देखिए अब ब्याज दर जो हमारा होगा, जो ब्याज दर लगेगा प्रतिशत में, अगर कहीं सालिना लग रहा है, वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, तब तो ठीक है, एक वर्ष में उतना ही लगेगा। लेकिन अगर बोला जाए कि छमाही नहीं मतलब सालिना ना लग के वार्षिक लग रहा है, तो ये हम वार्षिक बता रहे हैं आपको। पहले देखिए वार्षिक में 5% है तो पूरा 5, 8, 10, 12, 12.5 और ये 20% इतना ही लगेगा। लेकिन अगर बोला जाए छमाही लग रहा है, अच्छा जब छमाही लग रहा है तो एक साल में कितने छमाही, 2 छमाही, तो क्या करेंगे, ये हमारा वार्षिक जो ब्याज है इसको 5/2 कर देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा, होगा ना, 5/2%। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 से ही 1/2% लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए 8% है तो क्या हो जाएगा,
8/2 हो जाएगा, 2 चौक के 8, मतलब कितना आ गया 4% लगेगा। कब? छमाही में 4% लगेगा। ऐसे 10 का है तो कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 2×5 = 10, मतलब कितना परसेंट लगेगा 5% लगेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। छमाही है, एक साल में 2 छमाही, तो 2 से सब में भाग कर दे रहे हैं। ऐसे 12% है तो 12/2 कर देंगे, कितना 6% आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 12 है, 12 सही 1/2% है, मतलब ये 12 दूना, इसको यहाँ देख लीजिए, 12 सही 1/2% है, मतलब 12 दूना 24, 24 और 1 25, मतलब 25/2 है। इसको भी भाग किससे करना है? 2 से करना है। 2 से भाग देंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा और 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 25/4% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर वार्षिक 20% लग रहा है तो अर्धवार्षिक कितना लगेगा 20/2, और 2 दाह में 20, कितना लगेगा 10% लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम लोग तिमाही निकालेंगे। तिमाही कितना लगेगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पुश करिए, एक बार दोबारा बैक करिए, उसके बाद समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 5% अगर आपका वार्षिक लग रहा है तो तिमाही कितना लग रहा है? एक साल में कितने तिमाही? तिमाहियों की संख्या 4। एक साल में 4 तिमाही, क्योंकि 3-3 महीने करके अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 4 बार जब 3 महीने जोड़ेंगे तो हमारा 12 महीना होगा, मतलब 1 साल होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिमाही से भाग देना है। किससे? तिमाही से। अगर देखिए ये 5% है तो तिमाही कितना हो जाएगा 4 तिमाही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 5/4%। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 सही 1 सही 1/4% लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे 8% को 8/4 लिखेंगे, 4 दूना 8, मतलब कितना लगेगा 2% लगेगा। कब? तिमाही 2% लगेगा। ठीक है ना, और देखिए इधर ये हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, तो कितना लगेगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, मतलब 5/2 आ गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, मतलब ये आ जाएगा आपका 1 सही 2 सही 1/2% लगेगा। ठीक है दोस्तों, 2 सही 1/2% लगेगा। आगे बढ़ते देखते हैं 12% जो रहेगा तो जाएगा 12/4, 4 तियां 12, कितना परसेंट लगेगा 3% लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम। अब देखिए यहाँ कितना लगेगा, यहाँ भी हमको क्या करना है 4 से ही भाग करना, तो ये हो जाएगा 25/4 है। देखिए यही लिख देते हैं 25/4, और भाग करना है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इस तरीके से। तो कितना 4 चौके 16, मतलब 25/16, तो यहाँ कितना लगेगा 25/16% लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा 20% का, तो ये हो जाएगा 20/4, 4 पंचे 20, कितना लगेगा 5% लगेगा। ये समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं किया हमने, केवल देखिए वार्षिक था, सालिना का अगर 5 लग रहा है, छमाही का 2 लगेगा, क्योंकि 2 से भाग कर देंगे तो उतना आ जाएगा। ऐसे तिमाही जब पूछेगा तो 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही होते हैं। तो ये हो गया। अगर ये हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो थोड़ा सा और थोड़ी सी चीजें और बतानी है, बस उसके बाद आपका हम सीधे क्या करते हैं चैप्टर में क्वेश्चन लगवाना शुरू करते हैं, ताकि आपको पूरा आसानी से समझ में आए। ये आपको जरूर याद रखना है, ये वाला और ये वाला। देखिए जो याद करना है उसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं, आपको ये चीज याद रखना है, और ये भी पता रखना है कि P बराबर क्या होता है मूलधन होता है, R बराबर ब्याज की दर, N बराबर समय, और A बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में जो जो पूछेगा वो आपको बताना पड़ेगा इसी तरीके से। और अब आप जान गए हैं एक वर्ष में, तो एक वर्ष ही होता है। एक वर्ष में अर्धवार्षिक मतलब छमाहियों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ये सब आपको याद हो गया। तो दोस्तों अगर ये सब समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे। जो अभी तो हमने प्रतिशत को चेंज किया, जो वार्षिक ब्याज दर हमारा था उसको हमने छमाही और तिमाही में चेंज किया। अब हम समय को बदलते हैं कि कितना समय कैसे हम लोग लगाएंगे, कितना समय किसमें होता है। दोस्तों ये वाला देखिए, ये वाला आपका 25/16, 25/16 नहीं होगा, क्योंकि 25/2 है। इसके बाद इसमें भाग देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 25/2 आपका सालिना लग रहा है ना, तो 25/2 सालिना लग रहा है, तो इसमें गुणा जो होगा 1/4 का होगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा 25/4 दूना 8 हो जाएगा, इतना लगेगा। यहाँ 16 नहीं लग के कितना लगेगा 8 लगेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे? क्योंकि ये एक साल में जो हमारा लग रहा है 12.5% लग रहा है। 12.5% मतलब 12 दूना 24 1 25, 25/2 लग रहा है। तो हमको क्या करना है, एक साल में अगर 25/2 लग रहा है
तो हमको बताना है तिमाही कितना लगेगा। तो एक साल में कितनी तिमाही, 4 तिमाही होती है, तो 4 से नीचे भाग हो जाएगा, 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 दूना 8, ये आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है हमको, वार्षिक अवधि की संख्या दी गई है कि कितने वर्ष हैं, उसके बाद उन अवधियों में हमको निकालना है कितने छमाही हो सकते हैं और कितने तिमाही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए, अगर आधा वर्ष है, आधा 1/2 वर्ष है, 1/2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, देखिए अर्धवार्षिक कितने हो सकते हैं, एक साल में कितने 6 महीने, 2 6 महीने। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल आएगा, कितना 1, 1 क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा, 1 छमाही, मतलब आधे वर्ष में 1 छमाही, आधा वर्ष का मतलब ही 6 महीने होता है, ठीक है। इसमें देखिए कितना होगा, 3/4, एक वर्ष में कितने छमाही, 2 छमाही होते हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 3/2, क्या छमाही, छमाही, समझ में आ रहा है दोस्तों, 3/2 छमाही। एक वर्ष में कितने छमाही, 1 गुणे 2 मतलब 2 छमाही। अगला है ये देखिए, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष है, 3/2 मतलब 1 वर्ष और आधा वर्ष मतलब 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, एक वर्ष में 2 छमाही, तो 1.5 वर्ष में 2 से गुणा करेंगे, 2 से ये गुणा कर दिया, कितना आ गया 3, क्या आ गया छमाही, 3 छमाही हो गया। अब 2 वर्ष में कितना छमाही होगा दोस्तों, एक वर्ष में 2, तो 2 वर्ष में 2 गुणे 2 बराबर 4 क्या छमाही, ठीक, ये समझ में आया। अब बताइए एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 होते हैं, एक वर्ष में कितने तिमाही 4, हमने पीछे बताया 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4, कितने तिमाही 4, 4 क्या तिमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही। तो इधर वर्ष दिया गया, इसमें क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 4, तो 2 दूना 4, कितना आ गया 2, 2 क्या आ गया दोस्तों तिमाही आ गया, 2 तिमाही आ गया। ऐसे इसमें करेंगे 3/4 गुणे 2 करेंगे, सॉरी गुणे 4 करेंगे क्योंकि 4 होता है ना, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया 3, 3 क्या आ गया तिमाही आ गया, 3 तिमाही होता है। ऐसे एक वर्ष में कितना होता है दोस्तों, तिमाहियों की संख्या देखिए 4 होता है, तो 4 से गुणा भी करना है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 क्या तिमाही, तिमाही हो जाएगा। अब इधर देखिए 2 से 1 सही 1/2 है, एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 1.5 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे, 4 2 6 तिमाही हो जाएंगे। तो कैसे करना है, देखिए 2 1 कम 2 1 3, 3/2 गुणे 4 करना है, 2 दूना 4, अब 3 दूना 6, कितना 6, क्या आ जाएगा तिमाही आ जाएगा, 6 तिमाही। अब 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4, 4 दूना 8, 8 क्या आ गया तिमाही आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको वार्षिक दिया है और समय निकालना है, बोल दिया जाए 6 महीने का है, 6 महीने पे ब्याज लग रहा है, तो एक वर्ष का, तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं 2, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा उसको, मतलब एक वर्ष रहेगा तो 2 महीने हो जाएगा, मतलब 2 छमाही हो जाएगा। अगर एक वर्ष दिया जाए, एक वर्ष बोला जाए, इसमें छमाही रूपांतरण हो रहा है, मतलब छमाही इसका ब्याज लग रहा है, तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं दोस्तों, 2 छमाही होते हैं, क्या 2 छमाही। अगर बोला जाए एक वर्ष का है, एक वर्ष का है लेकिन ब्याज जो है तिमाही लग रहा है, तिमाही लग रहा है, तिमाही, तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं दोस्तों, समय कितना हो जाएगा 4, 4 क्या हो जाएगा तिमाही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे ब्याज कह दिया जाए, ब्याज कह दिया जाए 10% वार्षिक लग रहा है, वार्षिक लग रहा है 10% दोस्तों वार्षिक लग रहा है, ठीक है। तो पूछा जाए लेकिन जो ब्याज संयोजित किया जाता है, ब्याज जो जोड़ा जाता है मूलधन में, वो प्रत्येक 6 महीने में जोड़ा जाता है, तो 6 महीने में, साल भर में 10%, एक वर्ष में 10%, 6 महीने में कितना लगेगा, 2 से भाग कर देंगे 5%, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करना है हमको। चलिए आइए अब ज्यादा लेट नहीं करते, चलते आपके क्वेश्चन पे और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर होगा। चलिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, मतलब एक चीज देखिए, 2 वर्ष है और इधर अगला 3 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष। 2 वर्ष में किसी, देखिए कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन हो जाता है 2400, मतलब ये मिश्र धन जो हो जाता है वो हो जाता है 2400, 0.00 लिखा गया है,
इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए इतना हो जाता है 2400, ठीक है ना। क्या हो जाता है, पी था पहले वर्ष से शुरू हुआ, दूसरे वर्ष में ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ये ए हो गया है। फिर कह रहा है 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 हो जाता है। अगर तीसरे वर्ष में क्या हो जाता है, ये 2520 हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये ए था, यहाँ आके फिर ए हो गया, वार्षिक ब्याज दर बताना, यहां से यहां तक का तो पूछा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पी बराबर 2400 रुपया, ए बराबर कितना हो गया है 2520 रुपया। अब दोस्तों एक बात बताइए, 1 साल से 2 साल में इतना हो गया, 2 साल से 3 साल का, 2 साल से 3 साल का दिया, मतलब 2 और 3, तो यन बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2 बराबर 1 वर्ष, क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है दोस्तों, तो वार्षिक ब्याज दर आर पूछा है, आर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आर बराबर क्या होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन का, क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 और पूरे की पावर यन होता है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे पूरा। तो चलिए रखते हैं, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पूरे की पावर यन। इसको जहां लिखेंगे इस तरीके से बॉक्स बना देंगे, गलती मत करिएगा, बॉक्स बनाएंगे, इससे आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। चलिए ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 2520 बराबर पी के स्थान पे क्या लिखेंगे 2400 और हो जाएगा 1 प्लस आर पता करना है तो आर ऐसे रहने देंगे और ये 100 लिखेंगे, यन के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 वर्ष लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 2 से दूसरे साल के बाद तीसरा साल जा रहा है, 2 और 3 के बीच अंतर क्या है, 1 ही साल का है। चलिए अब क्या करेंगे, ये 2400 इधर लेके चले आइए, हो जाएगा 2520 बटे 2400 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 1। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना। अभी और कटेंगे देखेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 देखिए 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूना 4 और 2 6 12 हो गया। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 3 2 6 12 हो गया और 2 3 6, फिर इसको काटेंगे, देखिए 2 6 12 ये हो गया 60, ठीक है ना दोस्तों। अब एक बात बताइए, यहाँ से हमको मिला 63 बटे 60 बराबर, अब यहाँ देखिए इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, पहले इस 100 का इधर गुणा करेंगे, इधर बटे 1 कर सकते, इसका इधर करेंगे, 100 प्लस का आर बटे कितना हो जाएगा 100 होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस 100 को इधर भेजेंगे और 60 को इधर भेजेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6300 बराबर, इसका जब इधर लेके जाएंगे तो 60 और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस का आर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक दोस्तों समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर लगाते हैं इनको। देखिए अब जब इधर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम, देखिए 6300 बराबर 60 का अंदर गुणा होगा पहले इसमें फिर इसमें, तो 60 का जो इसमें गुणा होगा 6 कम 6 1 2 3 0 हो जाएगा प्लस 60 आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये 6000 इधर भेजेंगे घटाने के लिए, क्योंकि इधर प्लस से इधर आके घट जाएगा, तो हो जाएगा 6300 माइनस का 6000 बराबर 60 आर, 6000 घट जाएगा बचेगा 300 बराबर 60 आर। अब आर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 300 बटे 60, 0 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, आर बराबर कितना आ गया 5%, आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 5%। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है तो वार्षिक ब्याज दर होगी, तो दोस्तों देखिए 5% ही वार्षिक ब्याज दर होगी, लिखेंगे अतः वार्षिक ब्याज दर बराबर 5%, और ये आपका 5% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया 5%, आपके ऑप्शन नंबर बी में, बी वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 5%, यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये आसान कैलकुलेशन आपको जरूर ये सीखना है, अच्छे से सीखना है। नहीं आएगा तो आप मैथ ट्रिक्स वाले में जाइए, वहां जाके देखिए, और भी हमने कॉन्सेप्ट के वीडियो डाल रखे हैं, आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जाइए, वहां देखिए, कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आसानी समझिए, क्वेश्चन वहां आ रहा है, कह रहा है यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक
ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। कह रहा है तिमाही संयोजित किया जाता है, तिमाही। तो एक बात बताइए, अभी हमने पीछे बताया वीडियो में, शुरू जब हुआ उसी में ये सब समझाया हमने। 8% अगर वार्षिक लग रहा है, 8% वार्षिक लग रहा है, एक साल में 8% लग रहा है, तो कह रहा है तिमाही बताइए। एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही होते हैं। कितने? 4। तो रूपांतरण जो होगा वो हो जाएगा 8/4। 4 दूना 8। आंसर क्या आ जाएगा? 2%। 2% क्या हो जाएगा? लिखेंगे आता है तिमाही ब्याज दर, तिमाही ब्याज दर बराबर 2%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तिमाही ब्याज दर कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या हो गया? आंसर 2%। तो देखिए 2% कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो होगा आपका 2%, यही आपका क्या होगा? सत्य होगा। यही वाला विकल्प क्या होगा? सत्य होगा, 2% वाला। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल कर दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। सही क्रम का चुनाव करके लिखना है। तो दोस्तों सही क्रम का चुनाव कैसे करेंगे? जैसे पीछे हमने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से इसमें सही क्रम का चुनाव करेंगे। केवल देखना है कैसे कैसे हो रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में तिमाही कितने होते हैं? अभी पीछे हमने क्वेश्चन में बताया, एक वर्ष मतलब 12 महीने। यहाँ देखिए हम यहाँ आपको हल करके बताने, एक वर्ष मतलब 12 महीने। अब एक बात बताइए, 12 महीने होते हैं, कितने 3 महीने इसमें हो सकते हैं? देखिए एक वर्ष में तिमाही की संख्या 12 महीने, कितने 3 महीने? 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, कितने 3 महीने हो गए? 4। 4 कितना हो गया? 3 महीना हो गया। तो इसका मतलब ये जो ए है 4 दिया कहीं पी पे दिया गया है, तो ये इसका हो जाएगा पी पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिला दिया गया, पी पे हो गया। यही चाहे तो आप आंसर लिख सकते हैं 4 होगा। ठीक है, चलिए पहला वाला हो गया एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या। एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या दोस्तों हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ष में तिमाही की संख्या के बाद कह रहा है 10% छमाही ब्याज दर, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। 10% अगर छमाही लग रहा है, 6 महीने में 10% लग रहा है, तिमाही कितना लगेगा? एक बात बताइए, 6 महीने मतलब आधा वर्ष और 10% लग रहा है, तिमाही कितना लगेगा? बटे 2 कर दीजिए, 2 पंचे 10, कितना लगेगा? 5%। तो देखिए 5% यहाँ कहीं दिया गया है, देखिए 5% आपका यम पे दिया गया, मतलब इसका कहाँ चला जाएगा? यम पे। आप चाहे यहाँ आंसर लिख सकते हैं 5%। ये आपका हो गया दूसरा वाला। समझ में आया दोस्तों? देखिए क्या कह रहा है, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। 10% अगर छमाही लगा, सालाना पूछता तो 10 गुना 20% हो जाता। ठीक है, लेकिन छमाही पूछ रहा है, छमाही दिया है और तिमाही पूछ रहा है, तो छमाही अगर 10% है तो छमाही अगर 10% है, तिमाही कितना हो जाएगा? 10 का आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2 होते हैं। कितने? एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। तो 3 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे? देखिए 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, 3 वर्ष मल्टीप्लाई 2, 3 दूना 6, 6 क्या हो जाएंगे हमारे? छमाही हो जाएंगे, छमाही 6 छमाही हो जाएंगे। तो अब बताइए 6 कहाँ दिया गया है? देखिए जन वाला दिया गया है, तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ आंसर लिख सकते हैं आप 6। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। आधे वर्ष में मतलब 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक दर हो। देखिए पूछ रहा है वार्षिक अगर 5% है, वार्षिक ब्याज दर 5% है, जब एक साल का 5% लग रहा है। देखिए कह रहा है आधे वर्ष का मतलब 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो। आधे वर्ष के लिए कह रहा है ब्याज दर बताइए, मतलब क्वेश्चन यहीं पे है, आधे वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो। अगर 5% एक वर्ष का लग रहा है तो आधे वर्ष का कितना लगेगा? 5/2 लगेगा। तो 5/2 लिख सकते हैं, चाहे 5/2 लिख दें या तो इसी को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 सही 1/2%, इतना लिख सकते हैं। तो ये कौन सा? इसी के जस्ट सामने वाला है, यही हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। पूरा देखिए एकदम आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4।
तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹100 का मतलब आपका P बराबर जो दिया गया है, मूलधन जो आपका दिया गया है P बराबर 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। रुपया का सिंबल आगे बनता है। और आपका R बराबर दिया गया है, R बराबर 10% है। और समय आपका देखिए N बराबर दिया गया आपका 2 वर्ष। और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब आपका CI ज्ञात करना है। CI बराबर बताने कितना होगा। दोस्तों ये सब आप समझ रहे हैं। P को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। R को दर और N को समय। यही लिख देते हैं हम, मूलधन, R होता है दर, ब्याज की दर लिख सकते हैं, ब्याज दर, ठीक है ना, वही प्रतिशत में होता है। N बराबर होता है समय होता है। और CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI मतलब, इसको लिख सकते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI मतलब। ठीक है दोस्तों, यही हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हम A बराबर जानते हैं। A बराबर क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पूरे की पावर N होता है। इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसी फार्मूले पे केवल क्या करना है, पूरे का मान उठा के रख देना है और आंसर ले लेना है। तो चलिए आइए मान रखते हैं और आंसर ले लेते हैं। देखिए A बराबर तो दिया नहीं गया, A अगर ज्ञात कर लेंगे। एक चीज और देखिए, CI बराबर होता क्या है? CI बराबर होता है A माइनस का P। क्या होता है? A माइनस का P होता है। इसको भी आप क्या करेंगे, बॉक्स में कर लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, A पे A का मान निकालते हैं पहले, फिर बताते हैं। तो हो जाएगा A बराबर P का मान कितना दिया गया हमारा 100, लिखेंगे 100 ब्रैकेट में 1 + R का मान हमारा कितना है दोस्तों? देखिए R हमारा 10% है, तो R के स्थान पे क्या लिखेंगे 10/100 और N के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 वर्ष। ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 का जब अंदर गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर 10 × 10 और +1 हो जाएगा 11/10 और इसकी घात 2। ये नहीं समझ में आया, साइड में लिखते हैं, लिखा है 1 + 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए बटे 1 लिख सकते हैं, 10 का गुणा इधर करेंगे, 10 + 1/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 11/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 11/10 आपका हो गया। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 100 × 11/10 × 11/10, 1 0 1 0 1 0 1 0। क्या बचा दोस्तों, 11 × 11 और 11 के रेम कितना होता है 121। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, A बराबर हमारा कितना आ गया 121 आ गया। 121 क्या रुपया आ गया, रुपया। तो हम लिखेंगे CI बराबर A माइनस का P, यही होता है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है A बराबर, ये CI बराबर A माइनस का P, तो CI बराबर क्या हो गया, A हमारा कितना है 121 माइनस P हमारा दोस्तों कितना है, P हमारा 100 है। तो क्या करेंगे 100 इसी में से घटा देंगे, कितना आ गया 21। रुपया लिखेंगे ₹21, CI बराबर ₹21 लिख देंगे, अतः उत्तर बराबर लिख देंगे, उत्तर बराबर 21 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन जैसे लगाए हैं इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको क्वेश्चन जब आप हल करेंगे आप अपने पेपर में, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऊपर आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। कह रहा 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, उसके बाद साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज क्या करेंगे, घटा देंगे। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, अगर आपका 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर कुछ नहीं होता, सेम आता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी दोनों क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो चलिए आइए क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको बताते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले लिखेंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100, इसकी पावर N। तो A का मान नहीं पता तो A लिखेंगे। P बराबर दिया गया 500, 1 + R बराबर दिया गया 15/100 और N दिया गया 1। देखिए इसको काटेंगे, 5 × 15, 5 × 20 100, ये हो जाएगा 500। इधर क्या हो जाएगा 20 × 20 + 3 23 हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 500 × 23/20।
इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से काटेंगे, 2 25 यहाँ 50, मतलब 25 गुणे 23 इतना आया। चलिए आपको एक ट्रिक सिखा देते हैं 25 गुणे 23 गुणा करने का। 25 गुणे 23 जब इस तरीके से गुणा हो तो आप पहले एक ऐसे फ्रेम बना सकते हैं। 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 में 1 जोड़ेंगे, 3 दूना 6 यहाँ लिख देंगे, 5 दूना 10 यहाँ लिख देंगे, इनको जोड़िए 6 1 7 और 1 7 यहाँ लिख दीजिए, 1 जो आगे लेके चलिए, 2 दूना 4 और 1 5, 575 हो जाएगा। तो हो जाएगा 575, ये बराबर आ गया 575। हमको CI निकालना है, तो CI बराबर क्या हो जाएगा 575 माइनस मूलधन कितना है 500 है, तो कितना जाएगा CI बराबर आ जाएगा 75 रुपया 75। CI बराबर कितना आ गया 75 रुपया आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए अभी 75 रुपया CI बराबर आया है। ठीक है, अभी हमको SI निकालना है। SI मतलब होता है साधारण ब्याज, यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, देखिए हमने बताया था PRT/100, यही होता है। P बराबर मूलधन, R बराबर रेट और T बराबर समय होता है। तो P कितना है 500 गुणे रेट कितना है दोस्तों 15% है, गुणे समय कितना है 1 और इधर बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 25 75, 75 रुपया आ गया। कितना आया देखो, सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलते हैं। तो SI बराबर दोस्तों कितना आ गया 75 आ गया। देखिए CI बराबर भी 75 और SI बराबर भी 75। यहाँ रुपया का सिंबल जरूर बना दीजिए, रुपया का सिंबल भारतीय रुपया की पहचान है। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI माइनस का SI बराबर, यही पूछा है। तो CI कितना आ गया हमारा 75 माइनस का SI भी कितना है 75, और दोनों का अंतर कितना 0 है। अतः उत्तर क्या आ गया, उत्तर बराबर 0। ऐसा भी लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर कितना होता है 0 रुपया होता है, कोई अंतर नहीं होता, सेम आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइए जी सर समझ में आया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए कह रहा है R जो दिया गया है, दिया गया 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए दिया जाता है मतलब N बराबर कितना है आपका 1 वर्ष है। देखिए N बराबर आपका 1 वर्ष है। अभी देखिएगा क्या करें, यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो, देखिए ब्याज तिमाही दे है, कैसे तिमाही दे है, ब्याज तिमाही दे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी इसको चेंज भी करना है, तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो बताना क्या है, ब्याज प्रति तिमाही दे है, तो प्रति तिमाही ब्याज की दर मतलब तिमाही में तिमाही ब्याज की दर, तिमाही ब्याज की क्या बताना है दर बताना है। तो एक बात बताइए, 1 साल में 12% लग रहा है, 1 साल में 12%, तिमाही कितना लगेगा, तो तिमाही ब्याज की दर बराबर लिखेंगे तिमाही ब्याज की दर बराबर 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, ये जानने के लिए आपको बोले थे, पीछे आपने देखा था क्या किए थे 12/3, 3 चौके 12, 4 होता है ना, 4 तिमाही। तो क्या कहें, तिमाही ब्याज की दर बराबर 12/3, ठीक है ना, 3 से काट दें, 3 चौके सॉरी, देखिए 1 माह में यहाँ देखिए 4 तिमाही निकला ना, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, क्योंकि 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, कितना परसेंट आ गया 3% लिखेंगे। अतः तिमाही ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, तिमाही ब्याज की दर बराबर 3%। यही आप क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तिमाही ब्याज की दर कितनी हो गई 3% हो गई। ठीक है, क्योंकि 12% वार्षिक लग रहा है, तो जब 12% वार्षिक लगेगा तो बताइए 4 तिमाही होता है तो कितना लगेगा, अपने आप जान लीजिए 3% लगेगा प्रति तिमाही। कितना लगेगा, तिमाही ब्याज की दर 3% होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है रुपया 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए रुपया 2000 का मतलब P बराबर कितना है 2000 रुपया है, रुपया लिख देंगे यहाँ पे रुपया 2000 रुपये का कितना कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। R बराबर कितना है 10%, वार्षिक लिख देंगे, वार्षिक 10% वार्षिक लग रहा है। और क्या कह रहा है दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। n बराबर कितना दिया 1 सही 1/2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे क्या निकालना है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज पर छमाही संयोजित किया जाता है। ब्याज प्रति छमाही है, ध्यान दीजिएगा, प्रति छमाही संयोजित होता है। अब देखिए इसी में एक चीज अब और हो गया, जब ब्याज पर छमाही संयोजित होता है, छमाही, तो हमको एक बात बताइए, R 10% है वार्षिक, तो छमाही कितना हो जाएगा, मतलब R बराबर हमारा हो जाएगा 10/2, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 छमाही होता है ना, n बराबर 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे 2 × 1 = 2 और 1 3, 3/2 लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे, एक वर्ष में 2 छमाही। पीछे क्वेश्चन ये जो चैप्टर शुरू हुआ उसमें शुरू में ही हमने आपको बताया कैसे कैसे होता है। अब गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3, 3 क्या छमाही, 3 छमाही आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को उठा के आप क्वेश्चन में रखेंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको ब्याज निकालना है। देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, CI बताना है, CI कितना होगा यही बताना है। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब लिखेंगे A बराबर, A मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है ना। A बराबर क्या होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पूरे की घात कितनी होती है n होती है, ये याद रखिएगा। और ऐसे बॉक्स लगा दीजिएगा, जहां भी आप इसको लिखेंगे बॉक्स में जरूर करिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब A बराबर क्या हो जाएगा, P कितना है दोस्तों 2000, 1 + R अब कितना हो गया, R हो गया 5%, 5/100 और पूरे की घात n कितना है, समय देखिए आपका हो गया 3 छमाही, 3 लिख दिए हम, ठीक है ना। चलिए अब ये कितना आ जाएगा 2000, ये काटेंगे 5 दूना 10 20, अब 20 × 20 और 1 21, मतलब 21/20, इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 × 20 प्लस का यहाँ 1 बचेगा, तो 20 × 20 और 1 21। नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखिए 1 + 5 कितना है 100 है, 5 दूना 10, यहाँ 20 हो गया, यहाँ /1 कर सकते हैं, 20 × 20 हो गया प्लस 1/20 हो जाएगा, 20 और 1 21, 21/20 हो जाएगा, और इसका घात 3 है, 3 इसको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा 2000। अब 21 का जब हम लोग घात निकालेंगे तो 21 का जब 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करते हैं, ट्रिक बताते हैं आपको। 21 का घात 3 है तो इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, डबल जीरो लगा, और 1 का डबल जीरो लगा कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यहाँ 6 लिखेंगे। पहले 1 का पारा 1 छक्का 6, 1 छोड़ के यहाँ पे, फिर 2 छक्का 12, 12 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे 1 6 2 9, 92 61 आ जाएगा, कितना 92 61। तो यहाँ लिखेंगे 92 61 अपान करेंगे 20 का कितना होता है 20 विषम 4, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, और 1 2 3, 3 जीरो लगेगा क्योंकि घात 3 है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अब बचा 2, 2 चौके 8, ये समझ में। अब 4 से इसको काटेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, A बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, काटेंगे 4 दूना 8, एक यहाँ है 4 3 12, 4 1 4, 2 यहाँ 4 5 20, 20 आया। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 4 दूना 8, 8 फिर 2 4 5 20, मतलब 23 15.25 इतना आया। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे A बराबर 23 15.25, इतना रुपया आया है। A बराबर इतना है, हमको निकालना क्या है CI निकालना है, तो लिखेंगे CI बराबर क्या होता है A - का
पी होता है, यही होता है ना। तो देखिए लिखेंगे CI बराबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आया 2315.25, पी हमारा कितना दोस्तों 2000 है, 2000 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब 2315 में से देखिए 2315 में से 2315.25 में से 2000 घटाएंगे तो बचेगा 315.25, ये बचेगा। अच्छा लिख देंगे CI बराबर 315.25 रुपया, ये होता है रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको रेड से बता देते हैं, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। CI आपका कितना इतना आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रति छमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बदलना जरूर रहता है। आप अगर यहाँ बदलने में गलती कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बदलेंगे और यहाँ पे भी चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला छमाही लग रहा है ना, तो इसको जरूर ध्यान देना है छमाही कितना होता है। एक वर्ष में 2 छमाही होता है। वीडियो को अगर शुरू से नहीं देखा तो आप जाके वीडियो को शुरू से देखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 12.5%, 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रण 810 हो जाएगा। 640 रुपये का मिश्रण 810 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। 640 रुपया क्या हो जाएगा, ये मूल रुपया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ये है, मूलधन ये है, और मिश्रण 810 हो जाएगा। पूछा यन कितने समय में। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, जो पूछा है यन को पूछा है, बाकी सब दिया गया है, तो सबको लिखते चले जाते हैं। लिखते हैं A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पूरे की पावर यन लिखते हैं। इसको क्या कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना। इतना तो आपको सारे क्वेश्चन में करना है, क्योंकि फार्मूला हमारा यही है। देखिए यन हमको निकालना है, यही चीज हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे A कितना है 810 है, बराबर P कितना दोस्तों 640 है। फिर इधर बॉक्स में देखिए 1 + R क्या है हमारा 12% है, 12 सही 1/2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 24 1 25, 25/2%। यहाँ मतलब हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 25 और इधर नीचे हो जाएगा 2 × 100 हो जाएगा, और पूरे की पावर कितना यन। अब देखिए 25 × 25, 25 × 100, ठीक है ना, और ये 4 × 8 हो जाएगा। 640 को इधर लेके आएंगे, 810/640 बराबर ये हो जाएगा 4 × 8, 8 हो जाएगा, 8 × 1 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका घात हो जाएगा यन। ठीक है, क्योंकि यन का मान हमको निकाल। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो इधर देखिए 1 + 25 बटे ये कितना 2 × 100 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 200 लिख सकते हैं, 200। अब 25 × 1 25, 25 × 8 200 होता है। फिर 8 का इधर लेके जाएंगे, 8 × 1 8 और 1 जुड़ेगा 9, मतलब 9/8 होगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 9 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 9/8 और इसका पावर यन। अब एक बात बताइए, ऐसे आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो देख लीजिए। अगर a की पावर यम बटे a की पावर मतलब देखिए यहाँ पे AB, इसका पावर यम अगर दिया गया तो इसका मतलब होता है a की पावर यम बटे b की पावर यम होता है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, a बटे b की पावर अगर यम है और इधर दिया गया है a बटे b की पावर यन, इस तरीके से दिया गया है, तो यम बराबर क्या होता है, यन होता है। साथ में आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 9/8 और 9/8, मतलब यन बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है दोस्तों, चलिए इधर लिखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, ये आपका ये सब जरूरी है। तो लिखेंगे अतः यन बराबर 2 वर्ष, यन बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। मतलब ये जो आप निकाल रहे हैं, आपका कितना समय आ गया, 2 वर्ष आ गया। यहाँ पे आंसर आपका 2 वर्ष आ गया। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है। ब्याज प्रति तिमाही दे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे।
आर को। आर अगर तिमाही है और ये वार्षिक में इतना लग रहा है तो तिमाही में पूछा है तो एक वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही। तो जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 12.5/4। ठीक है दोस्तों। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12.4 एक कम 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है ना, तिमाही हो जाएगा। क्या, तिमाही, तिमाही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इधर आधा वर्ष है तो एक वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4, 2 दूना 4, ये कितना आ जाएगा, 2 तिमाही, तिमाही आ गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप सवाल हल करते हैं। निकालना क्या हमको, CI निकालना है। CI बराबर होता है A माइनस का P। यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि CI बराबर कितना होगा। चलिए निकालते हैं, फार्मूला लिखते हैं। A बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100, ठीक है, पावर n, ये होता है फार्मूला। फार्मूला सारे क्वेश्चन में आपको लिखना है क्योंकि आपको फार्मूला लिखने पर 1 से 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलिए A बराबर नहीं पता है, लिखते हैं A बराबर 5120, इधर हो जाएगा 1 + R का वैल्यू कितना है, 3.125/100 की पावर n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। इसको आगे लिखेंगे 5120, और जो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 103.125, 103.125/100 गुणे 103.125/100। ये कैसे आया, जब आप इसको हल करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब जब इनको हल करेंगे तो जब ये सब काटे उटेगा तो आ जाएगा 5445। काट के देखिएगा दोस्तों, नहीं कटेगा तो आप कमेंट करके बताइए, हम काट के बताएंगे पूरा। तो ए बराबर हमारा इतना आ गया। ठीक है, ए बराबर इतना आ गया। हमको निकालना क्या, CI बराबर, देखिए CI बराबर A माइनस का P, तो लिखना है 5445 माइनस P कितना है हमारा 5120 है, 5120। इनको हल करिए, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गया, हो गया इतना रुपया। मतलब जो हमारा CI आया दोस्तों, CI हमारा कितना आ गया, 325 रुपया लिखेंगे। अतः ये इतना हो गया, CI बराबर 325 रुपया। ये हमको क्या करना था, निकालना था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस ब्याज दर से ₹4000 पर, ₹4000 पर मतलब P बराबर, जो P है वो आपका हो गया 4000 रुपया। और देखिए क्या है, 4000 रुपये पर 9 माह में, n बराबर कितना हो गया, 9 माह। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, अभी सब बदलना पड़ सकता है। ठीक है ना। 9 माह में ₹630 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कितना प्राप्त होगा, 630.50, मतलब इतना रुपया क्या चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। कितने रुपए में पूछा, देखिए किस ब्याज दर पर, मतलब R बराबर पूछा है किस ब्याज दर पर। लेकिन एक चीज और कह रहा है, देखिए कह रहा है प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है, संयोजित होता है। ठीक है ना। अब ब्याज जब तिमाही संयोजित होता है तो इसका क्या क्या चीज बदलना पड़ेगा, एक तो n बदलना पड़ेगा और ऊपर से इसका हमको A निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A। यही हमसे पूछा है कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना % आएगा। देखिए पहले तो A बदलना, A खोजना पड़ेगा, क्या होगा A। तो हम जानते हैं CI बराबर क्या होता है, P माइनस का A। तो हमको P दिया गया है, P दिया गया है, A बताना है, CI भी हमको क्या है, दिया गया है। तो A बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए A बराबर हो जाएगा P प्लस का CI। ठीक है ना, इसीलिए तो मिश्रण होगा। तो A बराबर क्या लिख देंगे, P हमारा कितना 4000 प्लस CI हमारा कितना 630.50। जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4630.50। A बराबर हमारा क्या हो गया, पता लग गया हमको। ठीक है ना, A बराबर हमको पता लग गया कि इतना आया। दोस्तों तो एक बात बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं,
तो जब देखिए, जब 3 महीने का कह रहा है तिमाही संयोजित हो रहा है, तो तिमाही संयोजित होने के लिए, जब तिमाही संयोजित होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, माह को भी चेंज करेंगे ना। तो अभी करते हैं, देखिए बिना माह को चेंज किए कैसे होगा। 9 माह में कितने तिमाही हो सकते हैं बोलिए। अगर 9 महीने हैं तो 3 त्रिक्का 9 महीना होगा ना। चलिए, तो 3 बार आ जाएगा, 3 तिमाही आ जाएगा 9 माह में। तो देखिए ये तो यहाँ तक आपका ए निकल गया, हमको आर निकालना है, ये पता है। तो देखिए चेंज क्या करना, 9 माह, अगर 9 माह है, 9 माह में कितने तिमाही निकालने हैं, 3 से भाग देंगे ना, जितना, जैसे अगर साल भर में होता तो 12 माह में भाग देते हैं 3 से, तो ऐसे यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, मतलब कितना आ गया, 3 तिमाही आ गया, तिमाही, क्योंकि ब्याज हमारा तिमाही संयोजित हो रहा है इसीलिए 3 तिमाही आया ना। चलिए अब फार्मूले पर रखेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस का आर अपान 100। 10 बार बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि चाहे जो सवाल होगा जिसमें पूछेगा इस टाइप का, वहाँ पे आप ये फार्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तब पूरा का पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहेगा। अगर आप गलत भी कर देते हैं सवाल, तब भी 1-2 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे जब रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे सबका, तो देखिए ए के स्थान पे क्या रखना है हमको, 4630.50, ठीक है। चलिए बराबर पी के स्थान पे क्या रखना है दोस्तों, 4000 रखना है, 4000। 1 प्लस आर हमको पता करना है, आर तो मालूम नहीं है, और ये हो जाएगा 100। और यन कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यन देखिए, यन हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, 4000 को इधर भेजते हैं, किधर, इस साइड में। जब 4000 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4630.50 बटे, इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपान 100 पूरे की पावर 3। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी मिलेगा इसमें स्क्वायर मिलेगा या घात 3 मिलेगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आपके चैप्टर में शुरुआत में करिए अधिकतम 3 है, 3 घात वाला, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर लगाते हैं। देखिए इधर 3 है, अब इधर क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं ये चीज़ देखिएगा, 4630.50 बटे कितना है दोस्तों, 4000 है। इसमें क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, नीचे भी क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए। तो ये बराबर हमारा कितना है, 1 प्लस आर अपान 100, और पूरे की पावर कितना है, 3 है। देखिए दोस्तों ये जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4630.50 इतना होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4000 और 2 जीरो, और 1 से 1 जीरो कैंसिल। देखिए कैसे काट रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि क्यूब निकलेगा। अभी देखिएगा 5 से काटते हैं इसको, 5 अट्ठे 40, 1 2 3, 5 से इसको काटे, 5 9 45, 1 आया, 5 दूना 10, देखिए 1 आया, 5 दूना 10, 3 आया, 5 6 30, और 1 5 1 5। अब 92 61 आ गया, कितना, 92 61। तो बराबर किसके है, 1 प्लस आर अपान 100 और पूरे की पावर 3 के। 92 61 अभी हम लोगों ने किसका निकाला था, 21 का निकाला था, कितना, 21 का क्यूब अभी हम लोगों ने पीछे में निकाला था। तो क्या हो गया, 21 बटे ये कितना हो जाएगा, 20, इसका घात कितना लिख सकते हैं, 3 बराबर 1 प्लस आर बटे 100, ये पूरे घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब वही पीछे वाला फार्मूला जो हमने बताया था, अगर ए की पावर यम हो और बी की पावर यम हो, देखिए यही लिख देते हैं, ए की पावर यम बराबर बी की पावर यम, इस तरीके का होगा तो हमेशा ए बराबर बी होगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर ए की पावर यम और ए की पावर यन हो तो हमेशा यम बराबर यन होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो हट जाएंगे, मतलब इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, 21 बटे 20 बराबर क्या हो गया, 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है ना दोस्तों। इसका गुणा इधर कराएंगे, ये हो जाएगा 21 बटे 20 बराबर हो जाएगा 100 प्लस का आर अपान 100 हो जाएगा। अब 100 का इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 2100, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक ना। 2100 और इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 20, 20 एकम 20, हो जाएगा 2000 प्लस 20 आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब 20 आर हो गया, अब क्या करें, 2000 इधर आएगा, तो 2000 इधर आएगा तो 2100 माइनस का 2000 बराबर 20 आर। अब ये 2100 में से 2000 घट जाएगा तो बचेगा 100 बराबर 20 आर। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 बटे 20। अब 0 0 और 2 पंचे 10
मतलब आर बराबर कितना आ गया 5%। कितना आ गया दोस्तों, आर बराबर 5%। 5% 3 महीने का आ रहा है। यहाँ उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि देखिए किस ब्याज दर से, ठीक है ना। हाँ, तो किस ब्याज दर से, और ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, तो लिखेंगे अतः, आंसर जैसे लिखेंगे अतः 5% तिमाही, 5% तिमाही या तिमाही, एक साल में 4 तिमाही होता है। 5% तिमाही या 5 चौक के 20, 5 गुणे 4 बराबर 20, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगी, 4000 का सीआई कितना मिलेगा, 630 रुपया 50 पैसा। यही तो कह रहा है 4000 का। हाँ, ब्याज की दर से 9 माह में 4000 का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 630 रुपया 50 पैसा मिलेगा। दोस्तों ये इतना उत्तर इतना बड़ा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था। बस ध्यान दीजिएगा, आप इसको चेंज जरूर करिएगा, और ये कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो पाए, कैलकुलेशन आराम से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए कितने समय 10% वार्षिक ब्याज की दर से, आर बराबर 10% वार्षिक, कितने समय में, मतलब यन बराबर पूछ लिया है पहले, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 12,000 पर, मतलब P बराबर रुपया 12,000 पर क्या मिलेगा, 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। CI बराबर कितना है 1230, इतना चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, रुपया 1230 मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो। लिखेंगे ब्याज छमाही, बस ब्याज छमाही संयोजित होता है, चलिए हल करते हैं। कितने समय यन पूछा है, P दिया गया, CI और R दिया गया है, ठीक है। और ये भी बताया ब्याज छमाही संयोजित होता है। जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो एक बात बताइए, आर बार 10% वार्षिक है तो छमाही कितना लगेगा, 10/2 आ जाएगा 5%। और देखिए यन बराबर जो भी आएगा देखा जाएगा, अभी आगे करते हैं। अभी ए बराबर निकालना है, तो एक बात बताइए ए बराबर कितना होगा, ए बराबर पीछे वाले सवाल में बताए थे CI + P हो जाता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12,000 + 1230, ये हो जाएगा हमारा 0 3 2 1, 0 0 3 3 2 2 हो गया, 1 और ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 इतना हो जाएगा, ठीक है रुपया। ये हो गया ए बराबर इतना हमारा हो गया। अब चलिए देखिए जो पूछा वो निकालते हैं। निकालना क्या, यन निकालना है, ब्याज छमाही संयुक्त हो रहा है, यन निकालना है कितने 6 महीने में होगा। तो लिखेंगे ए बराबर P ब्रैकेट में 1 + का R/100 की पावर n, ठीक है दोस्तों। इसको बॉक्स में जरूर कर देंगे, कई बार बता चुके हैं, तो करना जरूरी है। अब हो जाएगा ए का मान कितना दिया गया है 1323 बराबर P बराबर हमारा कितना दिया गया है 12,000, 1 + R बराबर कितना दिया गया, R हमारा हो जाएगा 5%, 5/100, और यन हमको पता करना है। इसको काटेंगे 5 बिसैया 100 होता है, ये हो जाएगा, और ये 12,000 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1330/12,000 बराबर ये कितना हो जाएगा 20 × 20 और 21, 21/20 की पावर n। अब इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल। अभी देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा दोस्तों, कटेगा 3 चौक के 12, एक यहाँ आएगा 3 चौक के 12 और 3 × 3, इसको काटेंगे 3 चौक के 12, 400। देखिए 441/400 इतना आया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 441 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 21 का स्क्वायर होता है, 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर ही हो जाएगा 21/20 की घात
यन। अब अभी पीछे बताया था कि ये दोनों बराबर है तो घातें आपस में बराबर होगी। आधार जब सेम होगा तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यन बराबर कितना निकला, 2। यन बराबर कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। यहाँ तक दिख रहा है। चलिए यन बराबर 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यन बराबर 2 या देखिए 2 छमाही आया ना, 2 छमाही, छमाही या 2 छमाही या कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यही आ गया आंसर हमारा। मतलब या तो 2 छमाही में या तो 1 वर्ष में। 2 छमाही मतलब 1 साल हो गया, तो 1 साल में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा देखिए पी 12,000 है, उस पर CI कितना मिलेगा, 1230 रुपये उस पर CI मिलेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 1230 रुपया मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, आर बराबर कितना दिया है, 5%। आर क्या है, दर है, शुरू में हमने लिखवा दिया था इसका हिंदी पूरा, ठीक है ना। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ लिख देंगे वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। 5% वार्षिक लग रहा है। कह रहा है कोई धन, और वही कोई धन हमको पता करना है दोस्तों, मतलब पी बराबर पता करना है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कह रहा 5% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष में, यन बराबर कितना दे दिया गया, 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया गया। और क्या दिया गया है, इतना हो जाता है, मतलब ए 88,720, मतलब ए बराबर कितना हो जाता है, 88,720 रुपया हो जाता है, रुपया। तो ज्ञात क्या करना है, यही पी ज्ञात करना है हमको। तो चलिए और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया गया है, और बोल रहा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए मूलधन ज्ञात करते हैं। दोस्तों क्या होता है फार्मूला, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे की पावर n होता है। इसको आप बॉक्स में लिख देंगे। चलिए अब देखिए क्या करना है, सिंपल सा जो जो दिया गया उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया गया उसको छोड़ दीजिए, और बाकी सबको इधर उधर भेजिए। देखिए ए बराबर दिया गया है 88,720 बराबर, पी बराबर नहीं दिया गया, पी ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 + R बराबर हमको दिया गया 5%, 5/100, पूरे की घात कितना 2 है, 5 बिसैया 100 होता है। चलिए हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा 20 × 20 और 1 21, 21/20, और पूरे घात कितना 2, और यहाँ हो जाएगा 88,720। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। पी यहीं रहने देते, बाकी इधर भेजते हैं। ये हो जाएगा 88,720 बराबर पी गुणे, देखिए 21 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 21 बिसैया 441 बट 20 बिसैया में 400 होता है, ठीक है। अब 400 क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ये नीचे जो भाग है उधर आएगा गुणा, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मतलब लिखेंगे 88,720, और इधर आ जाएगा गुणे 400 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 441 बराबर किसके, पी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, देखिए 4 दूना 8 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, ये चीज़ देखते हैं। चलिए आइए हम लोग सीधा सीधा काट के देखते हैं किससे कटेगा। 441 है, देखिए तो पहले इससे काटेंगे, देखेंगे कितनी बार जाएगा। साइड में लिखते हैं 88,720 मल्टीप्लाई 0/4100, देखिए कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8। अगर 2 बार लेके जाते हैं हम लोग तो देखिए कितना आता है, एक बार भाग करके देखते हैं, 88,720। दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में इतना दिया गया है तो आप में एक गलती आ गई है। गलती ये आ गई है, ये जो आपको 88 में 720 दिया, ये 7 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके गलत छपा है। ये 7 आपका नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ हटा देते हैं, आप जान जाइएगा कि ये 7 नहीं रहेगा, गलत छप गया है आपकी इस किताब में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसको आप हल करते रहेंगे और कई साल लग जाएगा, हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे, 441 दूना हो जाएगा 882 हो जाएगा, कट गया 20, मतलब आ गया क्या इतना इधर, पी बराबर क्या आ गया दोस्तों, पी बराबर देखिए 20 × 400, 20 × 400, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये 1 2 3 8,000 रुपया। तो
P बराबर कितना 8,000 रुपया। यही दोस्तों क्या है आपका आंसर है। तो मतलब वह धन कितना है 8,000 है। तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8,000 रुपये का मूलधन पूछा है ना कोई धन, तो वह धन कितना है 8,000 रुपया। अतः धन बराबर 8,000 रुपये। अतः मूल धन बराबर 8,000 रुपया। ठीक है, ये 8,000 रुपये क्या हो गया मूलधन आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 20%, आर बराबर 20% वार्षिक 20% है। किसी धन का मतलब पी यही नहीं पता, यही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यन बराबर 2 वर्ष का साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, यही लिख देंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं SI बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 200 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, साधारण ब्याज ₹200 है, तो बताना क्या CI बताना है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए पहले क्या करते हैं रुपया ही निकालते हैं कितना होगा। तो हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT अपान 100। ठीक है ना, चलिए नहीं दिख रहा है इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। एक बार फिर से लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ठीक है ना, साधारण ब्याज दिया गया, देखिए SI दिया गया 200, तो लिखेंगे यहाँ 200 बराबर P बराबर नहीं पता है, P लिखेंगे। R बराबर दिया गया कितना 20%, समय कितना दिया गया दोस्तों 2 वर्ष और बटे 100। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 5 इधर लेके आइए, 5 दूना 10 हो जाएगा, इतना लिख देंगे बराबर P, और इधर 2 बचा है ना, ये वाला 2 बचा है, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा बटे 2, 2 से काटेंगे हो जाएगा 500। मतलब P बराबर कितना आ गया 500। P बराबर 500 क्या रुपया, मतलब 500 रुपये का हम साधारण ब्याज कितना 2 वर्ष में मिल रहा है 200 रुपये मिल रहा है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 की पावर n, इसी पे हम लोग रख देंगे इसको। चलिए रखते हैं, यहाँ हल करते हैं आगे का, ये चीज याद रखिएगा। चलिए A बराबर पता है नहीं पता है, तो लिखेंगे A बराबर P कितना मिल गया हमको दोस्तों 500 रुपया मिल गया, 500 ब्रैकेट में 1 प्लस R हमको कितना पता है 20 बटे 100, समय भी हमको पता है कितना है 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इधर 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 500, देखिए 5 एक कम 5 और 1 6, मतलब 6 बटे 5 और गुणे एक बार और 6 बटे 5, क्योंकि 2 है ना, 5 से काटेंगे इसको 100 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 20 आएगा। अब ये हो जाएगा 6 छवा के 36, 36 दूना देखिए 6 छवा के 36, 36 दूना 72, 720 रुपया। A बराबर कितना आ गया 720 रुपया। निकालना क्या हमको, अब आगे यहाँ लगाते हैं, निकालना CI बराबर क्या हो जाएगा A माइनस का P। A हमारा कितना है दोस्तों 720 माइनस P हमारा कितना आ गया है, देखिए P बराबर हम लोग यहाँ पे निकालें, P बराबर 500 है, तो 500 यहाँ रखेंगे। अभी कितना आ जाएगा 5 2 700, 220 रुपया क्या हो जाएगा रुपया। तो मतलब CI कितना आ गया दोस्तों 220 रुपया आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है, CI कितना है 220 रुपया, यही क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका अभी 12 था, 12 में जो गलती है वो है 8,820 होना चाहिए, आपने लिखा है 88,720 लिखा है। आप लोग उसको तुरंत बना लीजिए, 8,820 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए 8,820 लिख लीजिए। और आपकी किताब में लिखा 8,800, देखिए 88,720 लिखा है, तो ये गलत है, ये 7 नहीं रहेगा इसमें। ठीक है ना, यही रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप लगाते रह जाएंगे और आप आंसर नहीं पाएंगे।
चलिए अब जो 14 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन है उस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बताने से पहले बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे समझाने जा रहे हैं एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखते जाइए बस कैसे कैसे हो रहा है। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को आसानी से देखिए। कई तरीके से आपने देखा होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, उसमें हम 3 तरीके से ये क्वेश्चन लगाना बताएंगे आपको, ठीक है ना। 14 नंबर और 15 नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है किसी धन यदि 2 वर्ष में 8,000 को चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 हो, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ₹20 हो, तो कह रहा है ब्याज का अंतर 20 हो तो ब्याज की दर याद कीजिए। ब्याज की दर मतलब आर बताना है। तो पहले एक बात बताइए, सीआई और एसआई का फार्मूला आपको पता है? चलिए नहीं पता तो चलिए आइए आज आपको बताते हैं। पहले ध्यान से एकदम देखिए, सीआई बराबर जो होता है वो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, पी पूरे ब्रैकेट में फिर छोटा सा 1 प्लस का आर अपॉन 100 पूरे की पावर n माइनस का 1, ये फार्मूला होता है एक सीआई का। एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। ये जो टी लिख रहे हैं ना इसको आप बड़े लेटर में भी लिख सकते हैं, ये यही वाला टी है जो यहाँ पर n है, और इन्हीं का अंतर हमको दिया गया है। कह रहा है सी आई माइनस का एस आई बराबर हमको दिया गया है। तो चलिए क्या करते हैं, इन्हीं का अंतर दिया गया तो सबसे पहले इन्हीं का हम निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी फार्मूले को हम लोग निकालते हैं, मतलब पी लिखते हैं ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस का 1, और फिर इधर लिखते हैं माइनस पी आर, और टी के स्थान पे ये टी ही लिखते हैं, ठीक है, n लिख देते हैं इसको, और इधर लिख देते हैं हम 100। अब एक बात बताइए, इसको और इसको पूरा एक ब्रैकेट में कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। और इसी के बराबर हम लोग लिख देंगे 20, क्योंकि 20 रुपया दिया गया है। अब एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से P कॉमन ले लें हम, चलिए P कॉमन ले लें तो P बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये देखिए ये माइनस का 1 है और n भी रहेगा। देखिए आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे की पावर n माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, P कॉमन ले लिए बचेगा आर n अपॉन 100 बराबर 20, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी खोलते हैं, सबका मान रखते हैं। क्या करते हैं, सबका मान रखते हैं। n बराबर 2 वर्ष दिया गया है, जो जो दिया गया सब लोग हम पूरा का पूरा रख दे रहे हैं। मूलधन 8,000 दिया गया तो मूलधन भी रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो P बराबर रख दे रहे हैं 8,000, या इधर P है ना, इधर हम इसको इधर भेज दे रहे हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करें, इधर भेज दे रहे हैं, मतलब 8,000 इधर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 1 प्लस आर का मान हमको नहीं पता है तो लिखेंगे आर बटा 100, और घात में क्या लिखेंगे, n का मान हमको पता है 2 वर्ष तो 2 लिख देंगे, माइनस का 1 माइनस आर का मान नहीं पता है, n का मान पता है 2, तो दोस्तों यहाँ इसको 2r लिखेंगे और बटे कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब ये ऐसे इसको बंद कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, P इधर हमको दिया गया है कितना है 8,000, तो 8,000 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 20 बटे 8,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 8,000 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 चौका 8, 400, मतलब 1 बटा 400 यहाँ बचेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा यही फार्मूला यहाँ उपयोग करेंगे। ये पूरा हो गया a, ये पूरा हो गया b। देखिए a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा 100 सवा, एक बार और जीरो लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब ये, b मतलब ये, मतलब 2r बटे 100, इधर माइनस का 1 माइनस 2r बटे 100 ये दिया गया। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया, बहुत अच्छा। माइनस का 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, 2r 100, 2r बटे 100 बचा के हमारे पास r स्क्वायर बटे 1 2 3 4 बराबर इधर कितना बचा 1 बटे 400, 1 बटे 400 बचा। इतना आसान देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पे आप खोज डालिए, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम और भी तरीके से बता देंगे, 3 तरीके बताएंगे आपको, तीनों तरीके आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। चलिए ये 400 ये
10,000 है तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 10,000 को उधर भेजिए, हो जाएगा 10,000 बटे 400। अभी 2 जीरो और हटा दीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल। अब 4 से 25 चौका 100 होता है, आपको पता है, सॉरी 25 लिखना है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया। आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब 25 आ गया दोस्तों, इतना आसान तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट का 25। तो मतलब आर बराबर जब रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 5, और आर हमारा क्या निकलेगा? 5%। ये देखिए हो गया ना। लिखेंगे अतः आंसर हमारा आ गया जो पूछ रहा है। अतः ब्याज की दर, देखिए कह रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः ब्याज की दर 5% वार्षिक है। लीजिए कितने स्टेप में ये क्वेश्चन लगाया? 1 2 3, ये तो फार्मूला ही है, ये भी फार्मूला है। 1 2 3 4 5, 5 ही स्टेप में आप क्या कर दिए? आंसर दे दिए। इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन हमको ये समझाना था कैसे कैसे होता है। देखिए ये फार्मूला यहाँ पे लगा है, ध्यान दीजिए। ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? ये आर स्क्वायर। बस हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कहना इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, 3 बार स्टार लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ऐसा सोल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे जाके आप समझा दीजिए, किसी को भी समझा देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी तरीके से लगाया जा सकता है। बोला ना 3 तरीके होते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो प्लेलिस्ट चल रहा है डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, उसमें हम आपको ये वीडियो एक बार दोबारा देंगे, ये दूसरे तरीके से हल करके देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों। कह रहा है किसी राशि का, किसी राशि मतलब वही राशि, राशि किसे बोलते हैं? पी। किसी राशि का यही निकालना है हमको। कह रहा है किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, आर बराबर 5%। क्या पीछे इधर दर लिख दें? नहीं लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे आप, छोटे बच्चे थोड़ी ना है। हाँ, ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यन बराबर कह रहा 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 का अंतर है। मतलब एसआई, देखिए सीआई माइनस एसआई बराबर कितना है? 160 रुपये का अंतर है। दोस्तों यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको समझ में आ जाएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 2 वर्ष का है, इतना अंतर है, तो हमको क्या बताना है? पी बताना है। एक चीज़ और दिया, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमको ज्ञात करना मतलब यही ज्ञात करना है कितना होगा। चलिए ये ध्यान देते हैं, अब की बार 14 नंबर वाले की तरह नहीं, अब की नए तरीके से 15 नंबर वाले की तरह लगाते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे सीआई, लिखेंगे सीआई बराबर ए माइनस का पी। ठीक है दोस्तों, ए माइनस का पी निकालते हैं, सीआई लिखते हैं, ए निकालेंगे, ए कितना हो जाएगा? ए का फॉर्म पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पूरे की पावर एन, और इधर क्या माइनस का पी है आपका। ठीक है ना, तो उसको रहने देंगे, पी को बाहर रख लेंगे, पी को बाहर रखेंगे। देखिए 1 प्लस आर कितना दिया? 5/100, एन कितना दिया गया दोस्तों? 2 दिया गया है, और इधर क्या हो जाएगा? इसको बाहर में कर लेंगे तो पी यहाँ माइनस का 1 ही बचेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब ये क्या 5 भी सही है, 100 होता है, 20 एक कम 20 प्लस 1 21/20 हो जाएगा पी, इधर हो जाएगा 21/20 और पूरे की पावर हो जाएगा 2 माइनस का 1। चलिए इसको खोलेंगे पी, इधर क्या हो जाएगा? 21 का हम लोग लिख सकते हैं 441, ठीक है ना, बटे 20 भी सही हमें 400 होता है, इधर माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए पी बराबर क्या? पी और ये हम सी आई ही निकाल रहे हैं दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा? 441 माइनस 400, इसका इधर गुणा होगा बटे 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा? पी और ये 400 में देखिए 441 में से 400 घटेगा, कितना बचेगा? 41/400, ये हो गया हमारा। तो हमारा दोस्तों यहाँ तक दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा क्या मिल गया? सी आई बराबर हमारा कितना आ गया? 41p/400, ये हो गया हमारा सी आई बराबर। ठीक है, आंसर के पास हम पहुँच गए एकदम। अब देखिए एस आई निकालेंगे, एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100, PRT/100
100। पी दोस्तों नहीं पता, पी लिखेंगे। आर पता है हमको, आर कितना है हमारा 5। टी भी पता है हमको, टी कितना 2 वर्ष है। बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 5 दूना 10 20 और ये 2 दहा में 20, मतलब कितना आ गया दोस्तों P बटे 10 आ गया। तो लिखेंगे यस आई बराबर क्या आ गया P बटे 10। अब हमको एक चीज बताइए दोस्तों, ये जो दिया गया हमारा यहाँ पे सी आई माइनस का एस आई बराबर 160, तो लिखेंगे सी आई कितना है हमारा 441 P माइनस का 400, इसमें से एस आई घटाएंगे P बटे 10 बराबर कितना दिया 160 रुपया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ देखिए एक बार सी आई निकाल दिए हैं, सी आई यहाँ आ गया, फिर एक बार एस आई निकाल दिए। अब सी आई इसमें से इसको घटाएंगे कितना मिल रहा है 160 मिल रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे दोस्तों। ये कैसे हल होगा, 400 को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 41 P माइनस इसको इधर और इसको इधर, हो जाएगा 400 P बटे, देखिए इसका जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 बराबर 160। ठीक है, अब देखिए 41 P माइनस का 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, पी कामन कुछ मत कामन लीजिए, ऐसे रहने दीजिए। देखिए 41 P माइनस का 400 करेंगे तो जो इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ हमारा बचेगा 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और ये बचेगा 359 P बटे 4000 बराबर, ये इधर जाएगा 160 गुणे 4000। ठीक है ना, देखिए ये इसको हटाते हैं, ये उधर चला गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 कम 4 2 6 64। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए अब हमारा सी आई माइनस का एस आई करना, हमको सी आई माइनस का एस आई हमारा कितना दिया गया है, सी आई माइनस का एस आई हमारा दिया गया दोस्तों। देखिए सी आई माइनस का एस आई हमारा 160 है, तो क्या करेंगे सी आई हमारा कितना है 41 P है बटे, देखिए 400 है, 400 माइनस ये हमारा जो P आया है, यहाँ देखिए PRT अपन 100 हुआ था, ये समझ में आया था कि नहीं। P हमारा नहीं मालूम था, R हमारा मालूम था और N मालूम था हमारा, तो इसका बटे 100 कर दिए, तो मतलब 5 गुना 10 बटे 100 हुआ था, तो P बटे 10 आ गया, तो इसको लिखेंगे P बटे 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, यहाँ 10 है और इसके बराबर कितना दिया गया 160 दिया गया। देखिए 10 है ये 400 है, क्या करेंगे इसका हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होगा दोस्तों, देखिए 400 ये 10, मतलब इसमें गुणा किससे करना है 40 से गुणा करना है, इसमें भी कहाँ से 40 से गुणा करना है। ये हो जाएगा 41 P माइनस ये 40 से गुणा होगा तो हो जाएगा 40 P, और ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 400 हो जाएगा, होगा ना, बराबर हो जाएगा 160। अब 41 P में से 40 P घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब P बराबर कितना हो जाएगा 160, और ये इधर भाग में इधर जाके गुणे में हो जाएगा, मतलब 400। अब देखिए P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, 16 चौका 64, मतलब ये 64,000 हो जाएगा। P बराबर कितना आ गया दोस्तों 64,000 रुपया। P बराबर कितना आ गया हमारा 64,000 रुपया आ गया। दोस्तों ये समझ में आया क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, काफ़ी आसान है। देखिए हमारे जो 64,000 रुपया कैसे आया ये चीज़ ध्यान दीजिए। पहले हमको P दिया गया कोई धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 160 रुपया है। तो फिर क्या किया हमने सी आई निकाला, सी आई होता है ए माइनस का P, फार्मूला रखा हमने, फार्मूला रखते यहाँ तक आए तो हमको सी आई बराबर 41 P बटे 400 मिला। फिर एस आई निकाल लिया, एस आई फार्मूला रखते एस आई हमको कितना मिला P बटे 100 मिला। फिर देखिए सी आई माइनस का एस आई, मतलब सी आई में से एस आई घटाएं, सी आई ये हुआ एस आई ये हुआ, इसमें घटाए तो 160। अब इसको हल कर दिए तो हमको P बराबर कितना हो गया 64,000। तब उत्तर में लिखेंगे आता है मूलधन ब्रैकेट में आप P भी लिख सकते हैं बराबर 64,000 रुपया। तो दोस्तों ये आपका अभ्यास हो गया समाप्त। अभ्यास आपका 11A हो गया द एंड। उम्मीद करते पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो इतना लंबा बनाने का मकसद एक क्वेश्चन आपको हल करवाना था ताकि आपको आसानी से पूरा समझ में आ सके। तो उम्मीद करते पूरा आपको समझ में आ गया, हर क्वेश्चन समझ में आया। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप 2 से 3 बार लगाइएगा, आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे
नए आए हैं अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही पूरा हमने जो पीछे पढ़ा दिया है उसको आप जाकर पढ़िए। आप यूट्यूब पे लिखिए यूनिक स्टडी सेंटर, चैप्टर का नाम डालिए यूनिक स्टडी सेंटर लिखिए, आपको सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। अभ्यास 11B में मिलेंगे, तब तक ये सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे हल करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।